बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद जमील मिन्हाज। प्रोग्राम कामयाब लोग में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की एक खूबी ये भी है कि इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि तारीख़ में उनके नाम सुनहरी हरूफ से लिखे गए, और उनकी उस मेहनत की वजह से जो आने वाली नस्लें हैं वो उनके समरात इकट्ठे करते करते मज़ीद मेहनत करके इस सोनी धरती को कामयाब तरीन बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हर हफ्ते हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती है, लेकिन आज की जो मेहमान शख्सियत है वो मारूफ शायर हैं। मेरी मुराद नवीद मलिक हैं। आपकी बहुत सारी कुतुब मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं लिए लेता हूँ। उनमें है कामनी, और उसके बाद एक सफ़र अंधेरे में, लेकिन इसके साथ साथ एक नई आने वाली किताब जो बहुत जल्द हमारे पास होगी वो होगा हवाओं के कबीले। ये ऐसे अफराद हुआ करते हैं नाज़रीन के जिनके कलम जो हैं वो जब कलम पर कागज़ पर चलते हैं तो उसके बाद फिर अक़वाम आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए हमारे बहुत से दुखों का जो है वो मदावा किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को शायरी की शक्ल में ढाला और फिर अक़वाम आलम को बताया जी कि हम हमारी रस्मात, हमारी रस्म व रवाज, हम किस कबीले से, किस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी साथ बताता चलूँ कि एक मारूफ अदबी तंजीम सुखनवर है जिसके आप सदर हैं। ये बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती और अदबी तंजीम है, और जो कि मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जानी और पहचानी जाती है। मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ आपके चैनल का और तमाम मुंतज़मीन का कि जिनके तवज्जुह से मुझे भी मौका मिला अपने क़ारीन तक अपनी बातें पहुँचाने का। तो ये एक अच्छी काविश है आप लोगों की। कामयाब लोगों के हवाले से मैं तो अभी ये कहूँगा कि अभी इश्क के इम्तहान और भी है। तो इंसान सारी ज़िंदगी एक सफ़र में रहता है, बेशक, और सारी ज़िंदगी उसको मेहनत और जस्तजू का जो एक सिलसिला है वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी मोड़ पर। कामयाब लोग कभी भी अपने आप को किसी एक मंजिल का मुसाफिर नहीं समझते। बेशक बेशक, क्योंकि वो तो कुछ मंजिलें रौंद कर आगे चलने वाले लोग होते हैं। बेशक, और इसी को इश्क कहते हैं। मेरा एक मतलब ही है कि मंजिल के इन हिदाम से आगे की बात है। वाह वाह, ये इश्क हर मकाम से आगे की बात है। तो बात यह है कि कोशिश जारी है, और आप जैसे लोगों की मोहब्बतें अगर हमारे साथ